आज मिथिलेश सर कहीं काम में बिजी हो गए हैं, जिसकी वजह से आज योग नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसके बारे में हमको लगातार लगातार हमको संकेत मिलते रहती है और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, और इग्नोर करते करते हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे हम बीमारी की अवस्था बोलते हैं। तो ऐसे चीजों को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और हमें ध्यान देते रहना चाहिए कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए या क्या हमें समझना चाहिए कि जिससे हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकें और अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकें। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अजीब शारीरिक संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है। मतलब ऐसे कुछ संकेत देते रहते हैं आपको जो बताएंगे कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। अगर आप उन संकेतों को नहीं समझ पाएंगे या उनको इग्नोर करेंगे तो बिल्कुल आपको भविष्य में आने वाली बीमारियों से जूझना पड़ेगा, या उन संकेतों को इग्नोर करके आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो आइए चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसे लगातार लगातार जम्हाई लेना, है ना। नॉर्मली जम्हाई लेना तो हर किसी के जीवन में होते रहता है, क्योंकि जब हमें नींद आती रहती है तो जम्हाई होता ही होता है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि आपको लगातार दिन भर में भी अब अच्छी नींद लेने के बाद भी अगर सुबह या दिन में कभी भी लगातार लगातार जम्हाई लेते रहते हैं, है ना, तो ये आपके लिए एक संकेत हो सकता है ऑक्सीजन स्तर के लिए, ऑक्सीजन की कमी के स्तर के लिए हो सकता है, या कम ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंच रही है। इससे आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? जैसे कि मान के चलिए कि जैसे आप श्वास ले रहे हैं, तो श्वास ले रहे हैं उसके थ्रू आपके हर एक अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है ना, आपके ब्लड के माध्यम से। तो आप मान के चलिए कि आपके शरीर में जैसे ऑक्सीजन है, आप शरीर में आप श्वासों के माध्यम से तो ले रहे हैं, लेकिन वह आपके हर एक अंगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, या शरीर के हर एक अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसका संकेत आपको बार बार जम्हाई लेना हो सकता है ना। लेकिन इसको आप ऐसे ना लीजिएगा जैसे कि मान के चलिए कि नॉर्मली अगर जम्हाई आपको लग रही है, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है या गर्मी का आगमन हो रहा है, तो इस मौसम में जमाई तो होते रहती है। लेकिन अगर आपको अच्छी नींद लेने के बाद भी लगातार यह बने रहती है, तो तब यह संकेत हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की। तो आपको इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो या ऑक्सीजन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, इसके लिए आपको लगातार इसका प्रबंधन करना चाहिए। और इसका प्रबंधन करने के लिए आप जैसे कि हमें रोज रोज मिथिलेश सर करवाते हैं योग, है ना, योग बहुत ही जरूरी है। जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इस तरह के जितने भी योग हम जो करते हैं, यह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और ऑक्सीजन की इस कमी को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। तो लगातार लगातार हम अगर योग की ओर जाएं, या प्रतिदिन हम योग के महत्व को समझें और अच्छे से योग करें, तो हमें ऑक्सीजन की कमी से हम बच सकते हैं, और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। आपने कई बार इस क्लास में सुना भी होगा कि ऑक्सीजन का सप्लाई जिस अंग तक ना पहुंच पाए, वहीं पर भी कैंसर सेल्स उत्पन्न होते हैं या कैंसरियस सेल्स एक्टिव होते हैं। तो आप सोचिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने का कितने बड़े बड़े गंभीर परेशानियां हो सकती है, गंभीर बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? लगातार लगातार आप योग मेडिटेशन की ओर जा सकते हैं। उसके बाद में सेकंड, दूसरा अजीब शारीरिक संकेत जो है वो है मुंह से बदबू आना, है ना। अगर मुंह से मान के चलिए कि लगातार आप अच्छा ब्रश कर रहे हैं, आप अच्छा दांतों का ख्याल रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके मुंह से बदबू आती है ना। आप महसूस करके देखिएगा, अगर बदबू आती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके डाइजेस्टिक जो सिस्टम है, अर्थात पाचन तंत्र में समस्या है ना। अब पाचन तंत्र में समस्या अर्थात आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करते रहता है, या आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है,
मान के चलिए कि आप जो भी खा रहे हैं वो सही तरीके से उसको डाइल्यूट नहीं कर पा रहा है या उसको पचा नहीं पा रहे हैं, तो यह सिम्टम कहाँ से दिखाई देगा हमें? हमारे मुंह के बदबू से। हम अच्छा ब्रश कर रहे हैं, अच्छा साफ सफाई का ध्यान दे रहे हैं मुंह का, उसके बावजूद भी हमें इस तरह की समस्याएं हो रही है या बदबू आ रही है मुंह से, तो यह भी पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। अर्थात आपका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं चल रहा है, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अब जो भी खा पी रहे हैं वो आपके शरीर में लग नहीं पा रहा है। तो इस तरह की जैसे समस्या अगर आपको होती है तो निश्चित आपको अवेयर हो जाना है अपने पाचन तंत्र के लिए। और पाचन तंत्र के लिए आपको क्या अवेयर हो जाना चाहिए? आपको अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने की ओर जाना होगा। अब पाचन तंत्र को मजबूत हम कैसे करेंगे? मान के चलिए कि हमारा पाचन तंत्र खराब चल रहा है, तो हमें जितना हो सके हमें फाइबर से भरपूर भोजन लेना होगा, है ना। हमें फाइबर से भरपूर भोजन लेना होगा, क्योंकि हम कई बार इस क्लास में बात करते रहते हैं कि यदि फाइबर की मात्रा अगर हम सही तरीके से लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को या हमारे पेट को साफ करने में हमें काफी आसानी होगी, या हमारे आंतों की सफाई के लिए भी काफी आसानी होगी। तो हमें फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए और ऐसे भोजन ग्रहण करना चाहिए जो हमारे शरीर में अच्छे से पाचन हो सके, जो सुपाच्य हो, ऐसे भोजन को हमें ग्रहण करना चाहिए। और बिल्कुल हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, जैसे ऑयली फूड हो गए, जितने ऑयली वाले खाने हो गए, जितने जंक फूड जैसे चीजें हो गए, इनसे अगर हम बच जाते हैं तो निश्चित ही हम अपने पाचन तंत्र को भी अच्छा रख सकते हैं। और इस सिम्टम से होने वाली जो परेशानी होने वाली है या मुंह की बदबू से जो होने वाली जो बीमारी है, पाचन तंत्र की जो समस्या है ना, इससे भी हम बच सकते हैं। तो अगर लगातार आपके मुंह से बदबू आ रही है तो इसके लिए भी आप अवेयर हो जाए। उसके बाद में आएगा तीसरा चीज होगा कानों में घंटी बजना, है ना। कभी कई बार आप लोगों ने किसी न किसी ने महसूस किया होगा कि हमें ऐसा कुछ सुनाई देता है जैसे हमारे कानों में घंटियां बज रही हो या ऐसा कुछ आवाज आने लगता है। तो यह जो सिम्टम होता है या यह जो संकेत होती है वह होता है उच्च रक्तचाप के लिए। उच्च रक्तचाप अर्थात आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए, है ना। तो अगर इस तरह की अगर आपको कोई संकेत आपको सुनाई देते हैं आपके कानों में, तो आपको अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करानी चाहिए। या ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उसके प्रबंधन के लिए आपको काम करना चाहिए। अक्सर कानों में घंटी बजना उच्च रक्तचाप का संकेत हो सकता है, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है, जिसके लिए आप प्रबंध क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप अपना ब्लड प्रेशर जांच करें, है ना। ब्लड प्रेशर अगर जांच करने के बाद में सही में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नजर आता है तो मान के चलिए कि आपको निश्चित इसी का संकेत दे रहा था। और ब्लड प्रेशर जांच करने के बाद में उसके प्रबंधन के लिए आप काम करें। अब ब्लड प्रेशर के प्रबंधन के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप अच्छे पानी अर्थात पानी का सही कोर्स करके या पानी को सही तरीके से आपकी जरूरत जितनी आपकी शरीर की जरूरत है अगर उतनी आप आकर उसको प्रतिदिन पानी देंगे तो भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो नसों में जो रुधिर प्रभावित हो रहे हैं या ब्लड जो बह रहे हैं, है ना, उनका जो दबाव है वो अधिक मात्रा में जब बढ़ता है तब जाके ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो और यह क्यों हो रहा है? आपका ब्लड गाढ़ा होने की वजह से। अगर मान के चलिए कि आपका ब्लड गाढ़ा है तो निश्चित ही आपका उच्च रक्तचाप की समस्या होगी। तो ब्लड गाढ़ा है उसको सही रखने के लिए आपको नियमित पानी पीना चाहिए, जितनी आपके शरीर की आवश्यकता है अनुसार। जिसे हम बताते रहते हैं कि प्रति 20 किलो में 1 लीटर पानी हमें पीना है। तो इस तरह से अगर आप सही पानी का सेवन करते हैं मान के चलिए तो निश्चित ही आपका जो ब्लड है वो जो गाढ़ा है वो नॉर्मल तरीके से आपका उसको सही तरीके से रख पाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में सही तरीके से वह आपके नसों में बहने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपके नसों में दबाव कम पड़ेगी और आप पर जो उच्च रक्तचाप की जो समस्या है वो नॉर्मल रक्तचाप में आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आप पानी और कुछ खान पान में बदलाव करके ही आप अपने इसका भी प्रबंधन आप कर सकते हैं। उसके बाद में है जीभ में जलन। अभी आपने देखा होगा कि आपके जीभ में जलन सा महसूस होता है
है ना। जीभ में अचानक से, खैर हम लोग तीखा कुछ खा लिए तो हल्का फुल्का तो वो तो जलता ही है, लेकिन अचानक ही बिना हमें कुछ तीखा खाए हुए भी हमें मान के चलिए अगर जलन सा महसूस हो रहा है, जीभ में जलन सा महसूस होता है, तो ये विटामिन बी की कमी हो सकती है ना। अगर जीभ में जलन हो रही है तो विटामिन बी की कमी हो सकती है। और इसके प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम विटामिन बी से भरपूर चीजों का सेवन कर सकते हैं। जैसे आजकल विटामिन बी 12 की कमी की बात हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जीभ में छाले भी हो जाते हैं, है ना। तो विटामिन बी 12 या विटामिन बी से संबंधित सारी चीजों का हम लोग जो मिश्रण है, ऐसे चीजों का हम सेवन करें जिसमें विटामिन बी से रिलेटेड सभी हमें जो भोजन होते हैं उसमें जो विटामिन बी की प्रकृति वाले जो भोजन है अगर हम उसको लेंगे, तो जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर हम खाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आपको जब छाले हो जाते हैं तो आप अगर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो आपको बी कॉम्प्लेक्स की दवाई थमा देते हैं, है ना। तो इस तरह के अगर हम भोजन ले, हम दवाई को ना लेकर के ऐसे भोजन के सेवन की ओर जाएं जिससे हमें विटामिन बी की पूर्ति हो, तो हम इस तरह की परेशानियों से भी बच सकते हैं या विटामिन की कमी से बच सकते हैं। तो जीभ में जलन आपको विटामिन बी की कमी की ओर इशारा करता है, इसको आपको समझना है। उसके बाद में है चक्कर आना। अगर आपको मान के चलिए कि बीच बीच में कभी चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, अभी खासकर इस मौसम में अधिकतर जो गर्मियों के आगमन में या गर्मियों में चक्कर आने जैसी समस्या बहुत ज्यादा होती है ना। तो ये किसका संकेत होता है, लो शुगर का, है ना। लो ब्लड शुगर का होता क्या है कि हमारे पसीने, आजकल गर्मियों के मौसम में भी हमारे पसीने के थ्रू बहुत सारे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर चले जाते हैं, जिससे हमारे ब्लड शुगर में भी कमी आ जाती है। और ये इसका जो संकेत होता है वो बार बार जैसे आपको चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको तुरंत आपका ब्लड शुगर जांच कर लेना चाहिए, है ना। अगर आप देखेंगे कि आपको चक्कर आ रही है और इस मौसम में, खासकर अभी गर्मी के मौसम में, और ब्लड शुगर आप जांच कराने जाएंगे तो आपका ब्लड शुगर बिल्कुल कम नजर आएगा, है ना। और लो ब्लड शुगर होना हाई ब्लड शुगर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इससे अगर आपको चक्कर जैसा महसूस होता है तो निश्चित आप अपना ब्लड शुगर का जांच करा सकते हैं और इसके प्रबंधन की ओर भी आप काम कर सकते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में अगर किसी को अगर हाई ब्लड शुगर की समस्या ना हो, तो इलेक्ट्रॉल युक्त भोजन या इलेक्ट्रॉल पाउडर, जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर की हम बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरपूर होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भरपूर मिनरल्स वाली चीजों का सेवन करके अपनी शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी को हाई शुगर है तो बिल्कुल यह उसका सेवन नहीं करना चाहिए, इससे उनको नुकसान हो सकता है। तो ये तो हो गया चक्कर आने का संकेत अर्थात लो ब्लड शुगर। उसके बाद अगर आप मान के चलिए आपको ठंडी खाने की इच्छा होती है ना। बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ खाने का ऐसा मन रहता है। तो अगर आपको ठंडी खाने की इच्छा होती है, तो अगर ये इच्छा आपको लगातार हो रही है, अगर कभी कभार अगर आपको आइसक्रीम आइसक्रीम जैसी चीजें खाने की अगर लालच हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन लगातार लगातार आपको ठंडा खाने का इच्छा हो रहा है, मान के चल के हमेशा मुझे ऐसा कोई ठंडा चीजें खाने चाहिए, ऐसा मतलब मन होते रहा है, हो रहा है लगातार लगातार, ना, तो यह कैल्शियम की कमी की ओर इशारा कर रहा है। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है ना। तो अगर लगातार आपको कुछ ठंडी चीजें खाने का मन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। और आपको कैल्शियम की कमी पूर्ति करने के लिए आपको कैल्शियम युक्त भोजन आपको लेना चाहिए। जैसे हम दूध की बात करते हैं, है ना, दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। ऐसे चीजों का सेवन हम करें जिससे हमें कैल्शियम की भरपाई हो सके या कैल्शियम की प्राकृतिक रूप से ही पूर्ति हो सके, है ना। तो ये जो संकेत हो गया आपका, जो ठंडा खाने का जो संकेत होता है वो किसका संकेत होता है, कैल्शियम की कमी की ओर इशारा करता है। तो आप कैल्शियम प्रबंधन के लिए आप प्राकृतिक सोर्स की ओर जा सकते हैं, आप अच्छे कैल्शियम युक्त भोजन की ओर जा सकते हैं, उसका सेवन करके आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद में है मांसपेशियों में सुन्नपन होना। अगर मांसपेशियों में सुन्नपन हो रहा है, कई बार होता है ना कि हमारे कई अंगों में ऐसा ऐसा हो जाता है कि हम उसको महसूस भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे दबा के अगर किसी अंग को हम देखते हैं
तो वहाँ पे कुछ हमें दर्द महसूस नहीं होता है। तो इसे ही कहते हैं कि मांसपेशियों में सुन्नपन हो जाना। तो मांसपेशियों में जो सुन्नपन हो जाना होता है वह विटामिन ई की कमी को दर्शाता है ना? आपको संकेत दे रहा है कि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो चुकी है और आपको विटामिन ई से भरपूर भोजन लेने की आवश्यकता है ना? तो विटामिन ई की कमी होती है, तो इसके लिए आप विटामिन ई से के सोर्स की ओर जा सकते हैं। विटामिन ई से युक्त भोजन को अपन ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि बादाम है, बादाम में विटामिन ई होता है और बहुत सारे ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स हैं या बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसमें विटामिन ई की बहुत भरपूर मात्रा होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको मांसपेशियों में कहीं शून्य महसूस होता है, तो आप विटामिन ई से भरपूर चीज़ों का सेवन करें और विटामिन ई की जो कमी है, उसकी भरपाई करें, है ना? क्योंकि विटामिन ई भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। हमारे बालों के लिए भी विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, हमारे चेहरे के लिए भी विटामिन ई बहुत ज़रूरी है और हमारे और कई सारे जो क्रियाकलाप है ना? उसके लिए भी विटामिन ई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्पटम अगर नज़र आ रहे हैं आपके शरीर में, तो विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन ई से भरपूर भोजन की ओर जाए और ऐसे भोजन का आप सेवन ज़रूर करें। उसके बाद में है भोजन का ठीक से स्वाद ना होना, है ना? एक पॉइंट है भोजन का ठीक से स्वाद ना आना। अगर आप किसी मान के चलिए आप अपने मनपसंद भोजन को भी अगर ग्रहण कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के भोजन को आप जब ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको उसका सही से स्वाद नहीं मिल पा रहा है। अर्थात आपके मान के चलिए मुँह का स्वाद सही से नहीं आ पा रहा है, तो भोजन के स्वाद ना आना, अपने फ़ेवरेट भोजन का भी स्वाद ना आ पाना, इसका हो सकता है कोई आपको जिंक की कमी, है ना? आप जिंक के बारे में सुने होंगे, है ना? कई बार किसी को दस्त हो जाती है तो उसे मतलब लगातार जिंक दे दीजिए, ये दीजिए, ऐसा करके बात चलता है ना? तो अगर आपको मान के चलिए कि किसी भी भोजन को आपको क्या है, आपको पसंदीदा भोजन क्यों ना हो या रेगुलर बेस पे आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, वह भोजन क्यों ना हो, अगर उनमें आपको स्वाद नहीं आ पा रहा है, मान के चलिए आपके मुँह में अच्छे से स्वाद उसका स्वाद या आप एन्जॉय करके उसको आप नहीं खा पा रहे हैं, तो आपके कहीं न कहीं जिंक की कमी आपके शरीर में हो सकती है। तो जिंक की कमी की पूर्ति करने के लिए आप जिंक से संबंधित जो भोजन है ना? जिसमें जिंक की बहुत ज़्यादा अच्छे से मात्रा आपको मिल सके, ऐसे भोजन का जब आप सेवन करते हैं, तो इस तरह के जो संकेत है, भोजन का स्वाद ना आना, इस संकेत से आप बच सकते हैं और आने वाली भविष्य में जिंक की कमी वाली जो समस्या है या जिंक की कमी से होने वाली जो बीमारियाँ हैं, उनसे भी आप बच सकते हैं। तो जिंक से संबंधित भोजन की ओर आप ज़रूर जाएँ या ऐसे भोजन के बारे में आप जानने का प्रयास करें, जिससे आपको जिंक की पूर्ति हो सके। उसके बाद में धीमी रोशनी में देखने में समस्या। धीमी-धीमी जैसे कि अभी धीमा-धीमा रोशनी है, मान के चलिए अभी मॉर्निंग का समय है, तो सुबह-सुबह आपका जो रोशनी है उतनी अच्छी मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप मान के चलिए कि धीमी रोशनी में आप निकल रहे हैं, है ना? एक नॉर्मल तरीके से आप निकल रहे हैं और आपकी आँखों को देखने में समस्या हो रही है, तो ये आपको विटामिन ए की कमी की ओर इशारा कर रहा है ना? आपको बता रहा है कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो चुकी है और आपको विटामिन ए से युक्त भोजन की ओर जाना होगा या आपको विटामिन ई से युक्त भोजन या कोई सोर्स की ओर आपको इशारा कर रहे हैं कि आप उसको ग्रहण करिए, है ना? तो अगर आपको इस समय भी अगर आपको धीमी-धीमी रोशनी में भी आपको अच्छे से अगर मान के चलिए आँखों से दिखाई नहीं देती है, धुंधला दिखाई देता है, तो आप निश्चित है विटामिन ए की कमी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इसके प्रबंधन के लिए भी आप विटामिन ए से भरपूर भोजन को ले सकते हैं, जैसे विटामिन ए से भरपूर चीज़ें जो होती है, जैसे गाजर होती है, ऐसी चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं। यह इससे आपके विटामिन ए की भरपाई आप कर पाएँगे। उसके बाद है बार-बार सिर दर्द होना, है ना? बार-बार अगर आपको सिर दर्द होता है ना? यह समस्या बहुत आम-सी है ना? ये समस्या लगभग हम लोगों में सभी को ऐसा होते ही रहता है। कभी-कभी हमें सिर दर्द की समस्या होते ही रहती है, लेकिन
कभी कभार सिर दर्द की समस्या होना एक आम सा घटना है, लेकिन बार बार अगर सिर दर्द आपको होते रहता है, लगातार आपको हर दिन आ, हर दिन होते रहता है या हर सुबह ऐसे होते रहता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप हाइड्रेट नहीं है। आपके सिर दर्द होने का कारण आपका सीधा और सीधा आपके हाइड्रेट ना होने से, हाइड्रेशन से, अर्थात आपका अगर शरीर डिहाइड्रेट है, आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, जैसे हम मिनरल्स की जो बात करते हैं, हमारे शरीर में 5 प्रकार के जो मिनरल्स की जो आवश्यकता होती है, तो सोडियम पोटेशियम की हम जो बात करते हैं, तो इन मिनरल्स की जब आपके शरीर में कमी हो जाती है या आपके शरीर में इस प्रकार के मिनरल्स नहीं रह पाते हैं, तब आपको इस तरह की समस्या होती है। तो अगर आपको बार बार लगातार आपको सिर दर्द होते रहती है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका शरीर हाइड्रेट नहीं है, डिहाइड्रेट है। तो उसको हाइड्रेट करने के लिए आपको मिनरल्स की पूर्ति की ओर जाना होगा। जैसे हम वोमिटिंग वगैरह या लूज मोशन में हम लोग हाइड्रेट होने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का सहारा लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर चीजें हम ले सकते हैं, जैसे नारियल पानी में अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भी पसीने के थ्रू निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको अक्सर गर्मी के दिनों में सिर दर्द की समस्या होती होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति के लिए आप एक दिन में एक नारियल पानी ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति के लिए जैसे अभी इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, तो ऐसे चीजों को भी आप अभी गर्मी के मौसम में जैसे आपको डिहाइड्रेशन हो गया, तो ऐसी चीजों को सेवन भी आप कर सकते हैं। और इस प्रकार जो होने वाली सिर दर्द की जो समस्या है, उससे भी आप बहुत ज्यादा मात्रा में बच सकते हैं, है ना। क्योंकि शरीर अगर हाइड्रेट नहीं है, तो आपका कोई भी अंग अच्छे से काम नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपके लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट का जो फंक्शन है या ब्रेन का फंक्शन है, यह भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा अगर आपका शरीर हाइड्रेट नहीं है। तो डिहाइड्रेशन से भी बचने के लिए आप जरूर डिहाइड्रेशन का प्रबंधन अवश्य करें। उसके बाद में है ऐनक बाल गिरना, है ना। ऐनक बाल गिरना मतलब यहाँ का जो बाल है, इस जगह का जो बाल है, अगर वह गिरता है, तो मान के चलिए आप में, आपके शरीर में आयरन की कमी है। आयरन अर्थात आपके शरीर में लौह तत्व की कमी है ना। और आप समझ सकते हैं, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए, तो किस तरह से हमारे शरीर में समस्या हो सकती है। ब्लड की कमी हो सकती है, हम कमजोर हो सकते हैं, इस तरह की परेशानियां हमारे जीवन में हो सकती है। तो अगर इस तरह के अगर सिम्टम आपको दिख रहे हैं, या ऐसे बाल बाल आपको आयन के बाल झड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या कभी अचानक भयानक कभी कभार ऐसा होता है, वो तो नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन आपको अगर यह समस्या अधिकतर देखने को अगर मिल रही है, तो मान मान के चलिए वह आपको आयरन की कमी की ओर या लौह तत्व की कमी की ओर इशारा कर रहा है। तो उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए आपको इस तरह के सोर्स में जाने होंगे, या आयरन से भरपूर युक्त भोजन की ओर जाने होंगे, जिससे आपकी आयरन की समस्या को पूरी हम कर सके, या आयरन की जो हमारे शरीर में जो डिफिशियंसी हो जा रही है, उसकी भरपाई हम कर सकें। ऐसे सोर्स की ओर जाकर के जो आयरन से भरपूर भोजन हो सकते हैं। अब उसके बाद में है आपके मांस में ऐंठन होता है। मान के चलिए मांस में ऐंठन अर्थात आपके जो स्किन के ऊपरी भागों में, या आपको कई कई बार पैरों के नीचे भी आपको ऐंठन होते रहती है ना। आप जैसे सोए भी रहते हैं, तो अचानक आपका पैर अकड़ने जैसा भी महसूस होता होगा, है ना। तो इस तरह की जो समस्या होती है, वह विटामिन डी की कमी की ओर इशारा करता है ना। तो विटामिन डी की कमी की आजकल बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हम धूप में अर्ली मॉर्निंग, अगर सुबह सुबह की जो धूप होती है, तो 10-15 मिनट धूप में हम अगर जितने कम ऐसे कपड़ों में बैठे, उतने हमारे शरीर को विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी, है ना। तो विटामिन डी की पूर्ति के लिए हम सुबह सुबह मॉर्निंग में धूप में हम लोग बैठ सकते हैं, जिससे हमें विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। अगर आपको ऐंठन जैसा महसूस होता है, तो यह भी सिम्टम किसका होगा, आपका विटामिन डी की कमी का। तो इस तरह के जो जैसे मैंने सिम्टम बताए, ये संकेत बताए, अगर इस संकेतों को आप समझ करके अगर उसके प्रबंधन की ओर जाएंगे, तो निश्चित आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे। अर्थात अगर हम इन संकेतों को इग्नोर ना करते हुए इनको समझें,
इन संकेतों को समझ करके इसको अच्छा करने के लिए, इसके प्रबंधन के लिए हम अगर काम करें तो निश्चित हम अपने जीवन में और अपने स्वास्थ्य में हम सफल होंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य की जर्नी को हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि एक अच्छे स्वास्थ्य के अगर जर्नी हम निरंतर रख रहे हैं या हम निरंतर एक अच्छे जर्नी में चल रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य की, तो निश्चित हमें सफलता मिलने वाली है और हम अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रख पाएंगे, जिससे हम विभिन्न प्रकार की जो होने वाली बीमारियां हैं, जिससे आज हमारा भारतवर्ष या हमारा समाज जो मान के चलिए उनको जिनसे वह जूझ रही है या जिससे वो जिनसे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ऐसे चीजों से हम बच सकते हैं, है ना। तो कुछ संकेतों को समझे और कुछ संकेतों को समझने के साथ साथ आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप अपनी जो दिनचर्या है ना, दिनचर्या को आप सीरियसली लें और दिनचर्या का पालन आप सीरियसली तौर पे करें। क्योंकि अगर आप सीरियसली होकर के अगर दिनचर्या का पालन करेंगे, आप सही समय में भोजन, सही समय में पानी और सही समय में सोना, सही समय में उठना, अगर इस तरह की क्रियाकलापों को प्रतिदिन करते हैं, आप इस जर्नी में प्रतिदिन चलते हैं, तो निश्चित ही आपको आपके अच्छे स्वास्थ्य की सफलता से कोई नहीं रोक सकता और एक अच्छे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो निश्चित आपको अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना होगा, अच्छा रखने के लिए आपको आपकी जीवन शैली में निरंतर नियम बना के रखना होगा और नियमित रूप से अपने जीवन शैली को बेहतर रखना होगा। आज का क्लास सब इतना ही। आप सबको धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। फिर आज का क्लास एंड करते हैं। धन्यवाद।